हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया की, यानी भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत कैसे हुई थी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक तरह का प्रोसेस होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, आर्थिक विकास करने का किसी देश का एक जरिया होता है, जिससे हम अपने कंट्री के इकोनॉमी को सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं, यानी हमें फिर बाहर किसी देश पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। इससे हम अपने एक्सपोर्ट्स को भी एम्पावर करते हैं, उसे इनकरेज करते हैं, और अपने पॉपुलेशन के कंट्री में जितने भी लोग हैं उनके सारे पॉपुलेशन के समान हम अपने ही देश की कंपनियों द्वारा, अपने ही देश में हुए मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा सप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत भारत में हुई कब थी। दोस्तों, 18th सेंचुरी में, लेट 18th सेंचुरी यानी 18th सेंचुरी जब खत्म होने वाली थी, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने कुछ टेक्सटाइल मिल्स को इंडिया में मुंबई और कोलकाता जैसे मेजर सी पोर्ट वाले सिटीज में एस्टेब्लिश किया था। लेकिन इसके बाद उन्होंने इंडिया के किसी भी इंडस्ट्री सेक्टर में कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडिया को नहीं दिया, जिसके तहत इंडिया ने 150 साल तकरीबन उन्होंने बिना कोई हैविली इंडस्ट्रियल स्टार्टअप के गुजार दिया। लेकिन इंडिया जब आजाद हुआ 1947 के बाद, इंडिया ने कुछ PSUs बनाए, जिसके तहत इंडिया को खुद पे इकोनॉमिक डिपेंडेंसी चाहिए थी, और इसी के तहत इंडिया ने आगे काम करना शुरू किया और स्टील, ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी के इंडस्ट्रीज को अपने यहाँ अलाउ किया और अपने यहाँ इनकी ग्रोथ हुई। स्टील, ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री इंडिया में स्टेब्लिश हो जाने के बाद अब बारी थी एक बड़े रिफॉर्म्स की, जिसे और सारी इंडस्ट्रीज इंडिया में वेल सेटल हो जाए। तो अब आता है 1991 का रिफॉर्म, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा अलाउ किया गया था, संसद भवन में लाया गया था। इन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, अनग्लोबलाइजेशन, LPG के मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, पहली बार ये इंडिया में हो रहा था। इन्होंने IT सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर में ये दरवाजे खोल दिए थे कि बाहर की कोई भी कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकती है। कोई भी कंपनी, किसी भी सरकारी कंपनी की प्राइवेटाइजेशन हो सकती है, और ग्लोबलाइजेशन यानी कोई बाहर की कंपनी हमारे यहाँ प्रोडक्ट आके बनाना चाहे तो वो भी बना सकती है, और अपने यहाँ से बना के कोई प्रोडक्ट हमारे देश में बेचना चाहे तो वो भी गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देने के बाद कर सकती है, जिससे हमारे IT सेक्टर्स एंड टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ज्यादा बूस्ट मिली थी। और आप जान सकते हैं कि IT सेक्टर में आज भी इंडिया वर्ल्ड को लीड कर रहा है। TCS जैसी कंपनियां हैं इंडिया में जो वर्ल्ड को लीड कर रही हैं इसी रिफॉर्म्स की बदौलत। और इसी रिफॉर्म ने इंडिया के SMEs यानी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जो छोटी बड़ी कंपनियां होती हैं, बहुत बड़ी नहीं, मीडियम साइज की जो कंपनियां होती हैं और जो छोटी साइज की कंपनियां होती हैं, उन्हें बूस्ट दिया, तो ताकि वो और डेवलप करें और कंट्री की ग्रोथ में अपना और ज्यादा कंट्रीब्यूशन दें। ये रिफॉर्म्स 1991 के बदौलत ही हो पाया, और रिफॉर्म्स 1991 इतना बूस्ट किया हमारे कंट्री के इकोनॉमी को कि हमारे FDI और हमारे फॉरेन रिजर्व्स बहुत ज्यादा डेवलप हुए थे, उस टाइम बहुत ज्यादा ही बढ़ गए थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स 1990s के बाद बारी आती है सर्विस सेक्टर के ग्रोथ की। उस वक्त हमारे देश की इकोनॉमी और अभी भी बहुत ज्यादा ही एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो सरकार चाहती थी कि वन वे ट्रैफिक जो है हमारे सोर्स ऑफ इनकम का, जो एग्रीकल्चर से है, उसे शिफ्ट डाइवर्ट किया जाए और शिफ्ट किया जाए किसी और तरीकों पे। तो ग्रोथ हुई हमारे देश में सर्विस सेक्टर की, जो आज सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारे देश की GDP में। इतना सब डेवलपमेंट होने के बाद अब जरूरत होती है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की। रोड्स, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, और जितनी भी मशीनरी की जरूरत पड़ेगी उसके लिए उतनी ही ज्यादा पावर सप्लाई। तो यह सब पे इंडिया भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है, काफी ज्यादा काम हो चुका है, और ज्यादा फ्यूचर में इस पे भी डेवलपमेंट्स होती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हो जाने के बाद जो लेबर्स की जरूरत आती है और लेबर्स को जो पार्टिकुलर स्किल सिखाने की जरूरत आती है, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ITIs की इस्टेब्लिशमेंट की है, जिसके तहत कोई पर्सन स्किल्ड हो सकता है किसी एक भी पार्टिकुलर फील्ड में, वो चाहे जिस पार्टिकुलर फील्ड में, उसे उस पार्टिकुलर फील्ड की स्किल्स मिल सकती हैं, और इसके लिए अलग प्रोग्राम स्किल इंडिया भी चलाया गया है। तो दोस्तों, काफी कुछ होने के बाद भी अभी हमारे कंट्रीज के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे लेबर कॉस्ट का इंडिया में हाई होना, स्केलेबिलिटी, किसी भी बिजनेस का स्केलेबिलिटी बहुत ही कम होना, यानी किसी भी बिजनेस को बड़ा बिजनेस में कन्वर्ट कर पाने का रेट बहुत ही कम होना। यहाँ पे मैन पावर टाइम बाउंड होती है बहुत ज्यादा, और प्रोसेसेस भी बहुत स्लो काम करते हैं। इसके साथ साथ लैंड एक्विजिशंस भी इंडिया में बहुत ज्यादा मुश्किल प्रोसेस है, और जैसा कि बता चुका हूँ, यहाँ के स्किल्ड लेबर्स की यहाँ पे कमी होती है। यहाँ के
इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी बहुत हद तक एडवांस नहीं है और ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप भी इंडिया में चलता है। इसके साथ-साथ करप्शन इंडिया में मुख्य कारण रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रोथ ना मिलने का। और एक कंट्री है चाइना, उसके से कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है, जिसके तहत आज भी इंडिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो थी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया की। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो। जय हिंद।